बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, एक सुन्नी शख्स सैयदा फातिमा ज़हरा का एक जवाब जानने के लिए करबला जा पहुंचा कि क्या पाक सैयदजादी दरबार गई थी, तो क्यों गई थी। वहां पे करबला में उसके साथ आखिर ऐसा क्या वाकया पेश आया और सामरा में ऐसा क्या मौजज़ा उसके साथ रोनुमा हुआ कि वो शिया होकर वापस आया। आखिर सामरा में उसके साथ ऐसा क्या मौजज़ा हुआ था। और आज की वीडियो में बहुत प्यारा जवाब मासूमीन की ज़बानी के मौला अली सरकार ने अपने दौरे हुकूमत में फिदक क्यों ना लिया था, आखिर क्या मौजज़ा उसके साथ हुआ और ये क्या है सारे वाक़े की हकीकत। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी कहिएगा। अजीज़ान मोहतरम, मौलाना सैयद आरफ हुसैन फरमाते हैं कि हम अयाम फातिमिया के दिन चल रहे थे कि हम इराक में मौजूद थे, करबला में मौजूद थे। तो कहते कि हमारे काफिले में एक शख्स था, बरादरान अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखता था और वो मिलने आया था। उसके पास कई सवालात थे, उसके कई उलझने थी उसकी। उन्होंने सारी अपनी बातें बताई। अलामा साहब फरमाते हैं कि मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ आए क्यों हैं करबला। तो वो कहता है कि मौलाना साहब, जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की बात जो मुझे यहाँ तक खींच लाई है, जो मुझे बेचैन कर रही है, जो मुझे चैन से नहीं रहने दे रही, मैं एक बात का जवाब जानने के लिए यहाँ तक आ पहुंचा हूँ। कहता है कि मैंने अपने सारे मौलवियों से पूछा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी गई थी कि नहीं गई थी। तो सब ने एक जवाब दिया कि नाउज़ुबिल्लाह वो हक पे नहीं थी, ये मसला था, वो मसला था। तो कहता बात ये नहीं कि हक पे थी या नहीं थी, ये है कि गई थी या नहीं गई थी। कहता तुमको ये बात इतनी बुरी क्यों लग रही है। कहता मसला ये है कि गई ही क्यों थी, जरूरत क्या आन पड़ गई थी। अदब का तकाजा ये है कि आपको पता चल जाए कि कोई सैयदजादी है, उसको मसला बन गया है, तो मैं उसके दरवाजे पर जाऊं, ना कि वो आए मेरे पास। कहता कि जरूरत पड़ी गई तो क्यों पड़ी गई। कहता है कि इस मसले ने मुझे यहाँ तक खींचा है। अज़ीज़ान मोहतरम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा, यानी कि जो आपको हिदायत देना चाहता है, खुलूसे दिल से मांगो कि खुदाया मुझे हिदायत अता कर, तो देखना रब की ज़ात किस तरह आपको हिदायत अता करती है। अब ये मजलिसे भी सुनता था, फजाइल भी सुनता था, लेकिन जिसके दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत हो, कैसे मुमकिन है कि उसकी आंखों से आंसू ना आए, वो उनकी खुशियों में खुश ना हो। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के गमगीन क्यों ना हो ही नहीं सकता। कहता ये दुनिया ही और है, ये ज़मीन करबला। अजीज़ान मोहतरम, यहाँ एक बात करना चाहूँगी कि हम करबला जाते हैं, कोशिश किया करें कि एक बार अगर हम करबला जाते हैं तो अगली बार, मैं जानती हूँ कि हम चाहते हैं कि हम हर साल करबला जाएं, हमारी तड़प होती है, लेकिन कोशिश ये किया करें कि नेक्स्ट बार किसी अहले सुन्नत भाई या बहन को ले जाएं या किसी के साथ भेज दें। अजीज़ान मोहतरम, हम तो है ही शिया, हम जानते हैं इस बात को, लेकिन अगर कोई जाता है अहले सुन्नत भाई या बहन, तो मैं नहीं मानती कि वो जाए करबला और उस पर इश्क हुसैनी का रंग ना चढ़े। मुमकिन ही नहीं है। करबला दिलों को नरम करने वाली जमीन है। एक बार इंसान किसी अच्छे काफिले के साथ जाए ना, जिसे प्रॉपर बताया जाए कि जरी मौला हुसैन के सामने बंदा जब खड़ा हो जाए तो ऐसा लगता है कि बंदा जन्नत में आ गया है। इतना सुकून है वहां पर, इतना सुकून है वहां पर कि मैं बता नहीं सकती। एक दिन में 70,000 मलाइका वहां पर तशरीफ लाते हैं। कोशिश करें खुद जियारत करके आए हैं तो अगली दफा अपने किसी अहले सुन्नत भाई बहन को साथ ले जाओ या किसी काफिले के साथ भेज दो, उसका सवाब भी ज्यादा होगा, इससे ज्यादा। ये ऐसा अमल होगा गोया जैसे किसी नेक इंसान का हाथ अली मौला अलैहिस्सलाम के हाथ में रखोगे। इससे बड़ा अमल क्या हो सकता है। अजीज़ान मोहतरम, अजीज़ान मोहतरम, हुसैन मौला से उसकी मुलाकात करवाओगे आप, ये इतना कुछ नेक अमल है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो वो अहले सुन्नत भाई कहता कि कुछ उलझने हैं, इत्मीनान कल्ब नहीं है, फंसा हुआ हूँ। तो वो सामरे गया। सामरा में इमाम हादी, इमाम हसन अस्करी, बीबी हलीमा खातून, बीबी नरजस खातून। दरअसल सामरा का जो हरम है वो मासूमीन का घर है, यानी घर का, यानी कि इस सामरे में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पले बढ़े हैं। यार में इमाम जब से उनको इमामत मिली उसी घर में पले बढ़े हैं। 10वें इमाम, 11वें इमाम मौला की पुप्पी, मौला की वालदा माजिदा इसी घर में रहे हैं। कहता है कि ऊपर मैंने जरी देखी, चूमा वगैरह सलाम किया, अकीदत वाला था वो बंदा। तो कहता है कि एक मोमिन ने कहा कि नीचे चलो। मैंने कहा नीचे क्या है।
कहता सरदाब है। तो अहले सुन्नत भाई कहता कि किसका सरदाब है? तो हमने कहा कि 12वें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का सरदाब है। अब अहले सुन्नत का अकीदा है कि इमाम तो अभी पैदा होंगे। तो कहते कि नहीं, मौला का ज़हूर हो चुका है, यही मुकाम है, वो यहाँ पर ही वो रहते थे। तो कहता कि सरदाब की तरफ गया, पतली सी गली है वहां पे, जो लोग वहां पे गए हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं गए मेरी मौला से दुआ है कि मौला उन सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। तो वो कहता कि नीचे गए तो उस मोमिन ने कहा कि पहले ये ज़ियारत पढ़ो फिर अंदर जाएंगे। कहता है कि मैंने ज़ियारत पढ़नी शुरू की और ज़ियारत पढ़ते पढ़ते मेरे दिल में अचानक खिंचाव पड़ना शुरू हो गया, गोया उस गली के अंदर से मुझे कोई बुला रहा है। कहता है कि दिल ने तेज धड़कना शुरू किया, जैसे अंदर से आवाज आ रही हो कि इधर आओ इधर आओ। कहता है बेज़ब्त मैंने चलना शुरू कर दिया दुआ पढ़ के, और चलता चलता जरी तक पहुंच गया। कहता है कि जरी पर जब मैंने हाथ रखे तो महसूस ये हुआ कि सदियों से जैसे यहाँ से बिछड़ा हुआ था। कहता है कि जो सुकून कलब मुझे नहीं मिल रहा था वो सुकून मुझे अब यहाँ से मिल गया था, जिसकी तलाश में यहाँ करबला तक पहुंचा था। मौलाना फरमाते हैं कि जब वो ये वाकया बयान कर रहा था उसकी आंखें लाल इस तरह थी कि गोया अभी आंख से उसके खून निकलना शुरू हो जाएगा। वो इस कदर आंसू बहा रहा था, इस कदर गिरिया कर रहा था। तो कहता कि मौलाना मुझे कल फिर वहां जाना है, गोया कोई मुझे बुला रहा है वहां पर। अब कहता है कि मैं 2 घंटे इस कैफियत में था, मुझे सच में समझ नहीं आ रही थी, दिल टूटा हुआ था, जरी में हाथ डाले हुए थे तो मैंने महसूस किया कि जरी नहीं है, ये मोम बन चुकी है, कपास की तरह नरम हो चुकी है, ऐसे जैसे अंदर से किसी ने मेरे हाथ को थामा हुआ है। कहता ये एक कैसा एहसास था? तो मौलाना ने उसको फरमाया कि ये निगाह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का एहसास था। अजीज़ान मोहतरम, जिनकी निगाह में ऐसा असर हो, तो कहता कि मौलाना तब मेरा दिल कर रहा था कि मैं वो दुआ पढ़ूं। मौलाना फरमाते कि कौन सी दुआ? कहता कि वो दुआ जो आप मजलिस के शुरू में पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन। कहता है कि पागलों की तरह मैं किताबों को छान रहा था कि मुझे वो दुआ मिल जाए, गोया मेरे मर्ज की वो शिफा थी वो दुआ। ये दुआ, दिल इतना तेज इस दुआ को पढ़ने के लिए धड़क रहा था कि गोया लग रहा था कि मर जाऊंगा। कहता है कि एक छोटा बच्चा वहां पर आया, शियों का बच्चा। मैंने कहा कि वो दुआ सुनाओ, तो उस बच्चे ने दुआ पढ़ना शुरू की। कहता है कि जैसे जैसे बच्चा दुआ पढ़ता गया दिल को सुकून आता गया। सच्चे दिल से अगर कोई हिदायत की दुआ करे, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि हुज्जत खुदा उसको कबूल ना करे। हुज्जत खुदा की निगाह है अजीजान मोहतरम हमारे ऊपर, इन दिलों पर मौला की निगाह है, इसलिए अपने कल्ब को पाक रखिए, अपने मौला से तवस्सुल कीजिए। तो वो अहले सुन्नत भाई अपना अकीदा, अपना सब कुछ वहां पर खत्म करके, दिल से ईमान पक्का करके वहां से शिया बनकर वापस पलटा था। इसको कहते हैं कि जिस पर मौला अपना करम करना चाहे, जिसको हिदायत देना चाहे, इस तरह देते हैं। एक सवाल अजीजान मोहतरम जो आज के दौर में चल रहा है कि अगर फिदक हक था सैयदा फातिमा ज़हरा का, तो मौला अमीरुल मोमिनीन ने अपने दौरे हुकूमत में क्यों ना लिया था? ये सवाल इन दिनों सोशल मीडिया पे इतना गर्दिश कर रहा है। इसी सवाल से मासूमीन का जवाब पढ़ूंगी मैं, और बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है कि मासूम के जवाब में इतना हुस्न होता है, मैं वो जवाब दूंगी आपको मासूमीन की ज़बानी, तो कि कोई और सवाल पैदा ही नहीं हो सकता। लेकिन जब मासूमीन अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं तो कोई सवाल पैदा हो ही नहीं सकता। मौला से पूछा गया कि मौला जब अमीरुल मोमिनीन का दौर था तो फिदक वापस क्यों नहीं किया गया? मौला फरमाने लगे कि बिल्कुल वो लफ्ज़ है जो किताब मुलाकब में है, मैं बिल्कुल वही आपको अभी बताऊंगी। मौला फरमाते हैं कि हम आले मोहम्मद का ये मिजाज है कि जो चीज़ हमसे जुल्मन छीन ली जाए हम उस पर दोबारा इख्तियार इसलिए नहीं करते कि कहीं जालिम की सजा में कमी ना हो जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़ा, अहले सुन्नत किताबों में भी ये मौजूद है, ये लिखा हुआ है। रसूल पाक का आबाई घर के जिसमें रिसालत माब रहते थे, जो जनाब अब्दुल्ला और जनाब अब्दुल मुत्तलिब का घर था। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़ा था, अबू लहब ने उस घर पर कब्जा कर लिया था। जब रसूल पाक मदीना से फतह मक्का वापस पलटे तो सहाबा ने कहा था कि या रसूलल्लाह अपने घर नहीं जाएंगे? फरमाया कि नहीं, जिसने कब्जा किया है मैं उसकी लानत को नहीं रोकना चाहता हूँ। अगर अब भी जवाब की वजाहत नहीं हुई, मैं एक और आपको यहाँ पे दलील दूंगी, एक और आपको जवाब दूंगी, एक और वाकया बताऊंगी कि चौथे इमाम से किसी ने पूछा कि मौला कत्ले हुसैन का बदला किसने लेना है? फरमाया हमारे 12वें ने लेना है। कहता मौला आप इमाम नहीं हैं, आप अली मौला के बेटे नहीं हैं?
कहता आपने क्यों नहीं लेना, आप तो खुद अपनी आंखों से सब कुछ करबला में देखा, आप तो चश्मदीद गवाह हैं करबला के। जवाब मौला ने दिया कि इतना कमाल का जवाब था मौला का अजीजान मोहतरम कि फरमाया मौला ने कि अगर मैं बदला लूंगा तो सिर्फ और सिर्फ इस दौर के यजीद से लूंगा, और जो बदला बाद में लेना है वो हर दौर के यजीदियों से लेंगे। वो बदला सैयदा फातिमा ज़हरा के मुकदमे में कानून ही गलत था। ये तारीख इंसानियत की नौयत का पहला केस था जिसके खिलाफ मुकदमा था। वही जज था, ये मुकदमा हाकम सुन ही नहीं सकता था। ये केस काजी ने सुनना था। हाकम ने किस अख्तियार पर इसे सुना था, क्योंकि उसमें वो खुद ही फरीक था। जब अदालत में जाएं तो अदालतें मजहब की किताबें नहीं खोलने देती, वो कहते हैं कि कानून की किताबें खोलो। कानून की किताबों से भी साबित है कि सैयदा फातिमा ज़हरा कल भी हक पर थी, आज भी हक पर है। जिसके खिलाफ मुकदमा था उसने केस को कैसे सुना और पहली पेशी में ही फैसला कैसे हो गया। हाकम ने यह कहकर फिदक वापस ले लिया था कि इस फिदक पर उम्मत का हक है। वो हाकम ने बाद में उम्मत को वापस अजीजान मोहतरम क्यों नहीं किया? अगर उम्मत का हक था तो उस हाकम ने उसे वापस उम्मत को क्यों नहीं किया? ये भी सोचिए, और ये सोचने वाली बात है। 7 हिजरी को ये जागीर यहूदियों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी। रसूल पाक को यहूदियों से ये जागीर मिली थी। 4 साल तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये जागीर रही। अगर इस पर उम्मत का हक था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को अपनी जिंदगी में क्यों नहीं दी? क्या नबी पाक नहीं जानते थे कि ये उम्मत का हक है? बाद नबी के सैयदा को इस तरह रुलाना, इस तरह सताना क्यों? आखिर क्यों? अगर वो उम्मत का हक होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर में ही उम्मत को दे के जाते। क्या वो नहीं जानते थे कि उनके बाद उनके की आल के साथ क्या क्या मुजालिम ढाए जाएंगे? ये हक सिर्फ और सिर्फ सैयदा फातिमा ज़हरा का था और रहेगा, और ता क़यामत रहेगा। पाक सैयदादी का हक खाने वालों पर ता क़यामत लानत पड़ती रहेगी। इसलिए तो मौला ने फरमाया था कि हमसे जो जुल्मन चीज छीनी जाती है हम वापस इसलिए नहीं लेते कि उस पर लानत का सिलसिला ना रुक जाए। इसलिए ता क़यामत लानत पड़ती रहेगी बीबी पाक सैयदा फातिमा ज़हरा का हक खाने वालों पर। जिसने भी मौला का बीबी का हक खाया था, पाक सैयदादी का हक खाया था, उस पर ता क़यामत लानत पड़ती रहेगी। तो मेरी मौला से दुआ है कि मौला आप सबको हमेशा सलामत रखे, मौला आप सबको करबला का जवार बनाए, मौला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।